तो चलिए मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं, जहां अध्यक्ष से पार्षद नाराज और संभालेंगे महाराज। पूरा मामला शिवपुरी से है, जहां पर आपको बता दें नगर पालिका अध्यक्ष से सभी 20 पार्षद जो है वो नाराज हो चुके हैं और मामला इतना बढ़ गया है कि सभी के सभी पार्षद जो है वो सीधे पहुंचे हैं सिंधिया के पास। तो पूरा मामला नाराज पार्षदों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर अपनी बात रखी और चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि सिंधिया ने भी कह दिया है कि कुछ भी हो जाए गायत्री शर्मा को नहीं हटाया जाएगा। तो शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, विधायक देवेंद्र जैन और सांसद भी इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा का भाजपा के 12 पार्षदों से सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। इस आपसी खींचतान का असर आम जनता पर भी पड़ रहा है। शहर के वार्डों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। 2 हफ्तों से जारी इस गतिरोध के बीच पार्षदों ने करेरा के हनुमान मंदिर में शपथ तक ले डाली है कि वे अध्यक्ष को हटाकर ही दम लेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लगभग 20 पार्षद इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि 20 पार्षदों में 12 से 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ही आते हैं। कुछ निर्दलीय और कुछ कांग्रेस में भी शामिल हैं। सरकार पर हम सब शिवपुरी के पार्षद आए और आपके समक्ष कसम खा रहे हैं नगर पालिका शिवपुरी के अध्यक्ष पद को हटा के ही दम लेंगे। अपना कार्य हमारे प्रयास में मदद करें। अगर हम में से कोई पार्षद बेईमानी धोखा दे उसको भगवान हम सभी पार्षद मिलकर आपकी दंड देना, हम सभी भी सरकार की जय। एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जो भी बनेगा सहयोग करेंगे। सरकार पर हम सब शिवपुरी के पार्षद। शिवपुरी में नगर पालिका परिषद में पार्षद एवं नगर पालिका अध्यक्ष के बीच में विवाद बढ़ता चला जा रहा है। इस विवाद के चलते जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये बात पता लगी तो उन्होंने आनन फानन में ही 24 जून को सभी पार्षदों को ग्वालियर बुलाया और 1 to 1 कर उन सभी पार्षदों से चर्चा की और कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। पर बात यहां आती है कि इन 20 पार्षदों में 12 पार्षद भाजपा के हैं और कुछ निर्दलीय और कुछ कांग्रेसी हैं, जिन्होंने शिवपुरी के करेरा तहसील में हनुमान मंदिर पर ये कसम खाई है कि वह गायत्री शर्मा नगर पालिका अध्यक्ष को हटा के ही दम लेंगे। अब देखते हैं कि सिंधिया की बात पार्षद मानते हैं या फिर वह उस हनुमान मंदिर पर जो कसम खाई है उसकी लाज रखते हैं। कैमरामैन राजू यादव के साथ राम यादव, INH 24 शिवपुरी। आपसी सामंजस्य का, आपसी मतभेद, मनभेद मूल कारण है। फिर उसमें कुछ लोगों द्वारा अभद्र व्यवहार, माने भाषा शैली, जिले के विकास का नहीं, नगर के विकास का मामला है। नगर पालिका का संबंध नगर के क्षेत्र में ही होता है। अपने अपने वार्डों का मुद्दा है। जी देखो ना, अभी ये पूरा चार्ट रखा है। नगर पालिका अध्यक्ष के व्यवहार से हम सभी पार्षद काफी छिन्न हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के पति लगातार गालियां देती हैं। आप लगातार ऑडियो सुन रहे हैं, लगातार वीडियो सुन रहे हैं। उनके व्यवहार से आप परिचित हैं और पूरा शहर परिचित है। यहाँ ना तो भाजपा कार्यकर्ता का सम्मान कर रहे हैं, ना पार्षदों का सम्मान कर रहे हैं। वार्डों में जाती हैं तो पार्षदों के खिलाफ आप शब्द बोलती हैं। 8 अगस्त के बाद, क्योंकि 43 का नियम ये कहता है कि 3 वर्ष होने के बाद हम 3/4 के बहुमत से नगर पालिका अध्यक्ष को अविश्वास के द्वारा हटाया जा सकता है। अब इसके लिए हमें अगस्त का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। और बाकी हम सब जो पार्षद जो आप बता रहे हैं कि एक जगह बैठ कह चुके हैं, तो हम बगीचा वाले हनुमान जी महाराज जो जहाँ की ऐसी परंपरा की वहाँ जो आप संकल्प ले लेते हैं, उस संकल्प की सिद्धि निश्चित होती है और उस संकल्प के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं।
तो इसी खबर से पर विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता राम यादव ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राम, सबसे पहले तो आपसे ही समझ लेंगे कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ, आखिर इतने पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष से नाराज क्यों है, नाराजगी की वजह क्या है, और जब नाराज हो चुके हैं केंद्रीय मंत्री के पास भी पहुंच चुके हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अध्यक्ष तो गायत्री शर्मा ही रहेंगी, उसके बावजूद भी शपथ ले रहे हैं सभी पार्षद। जी बिल्कुल, ये मामला जो है ये विगत 15 दिनों से गरमाया हुआ है और पार्षदों का ये कहना है कि जो अध्यक्ष नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा हैं, वो उनके जो पति हैं वो इस पूरे कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, लोगों से अभद्रता करते हैं, ऐसा पार्षदों का कहना है। और इस कारण उनके कामों में और जो पार्षद हैं उनका सम्मान नहीं करते, जो फाइलें हैं वो अपने घर में ही रखते हैं। इस कारण सारे पार्षद खिन्न हैं और उन्होंने बताया कि विगत 3 वर्षों से वो पार्टी का सम्मान कर रहे हैं, उस सम्मान को झेलते आ रहे हैं, पर अब कुछ ज्यादा हो रहा है, इसके कारण उनको भगवान का दरवाजा खटखटाना पड़ा और वहां शपथ लेनी पड़ी। जी, तो कुल मिलाकर अब दरवाजा खटखटाना पड़ा है, शपथ लेनी पड़ी है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राम तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी खबर पर सीधे हमारे साथ खुद गायत्री शर्मा जी जुड़ गई है, नगर पालिका अध्यक्ष। गायत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में। और सभी के सभी 20 पार्षद जो है वो आपसे नाराज हैं, नाराज इतने हैं कि आपको पद से हटाने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कारण है नाराजगी का, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप ही के पार्टी के पार्षद भी आपसे नाराज हैं? तो गायत्री जी से बात करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है। गौरव सिंघल हमारे साथ पार्षद जुड़ गए हैं बीजेपी से। गौरव जी, क्या कुछ कारण है नाराजगी का, और नाराजगी इतनी कि आप नगरपालिका अध्यक्ष को पद से ही हटाना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली अभी 3 साल हमारी नगरपालिका अभी हो गए। स्थिति ये है कि वार्डों में कोई काम नहीं हो रहे, क्योंकि आज 3 साल में जो स्थिति है, किसी वार्ड में 9 लाख का काम, किसी में 10 लाख का काम, पार्षद काफी नाराज है क्योंकि उनके काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा। और भी जैसे मेरे साथ क्या स्थिति बनी कि मैं PI सदस्य था इनका। हेलो जी, बात पूरी करिए अपनी। मैं PIC इनका मेंबर था, मतलब PIC सदस्य था। तो मेरे लिए क्या बिगड़ सूचना चाहिए, मुझे पद से हटा दिया, मुझे कोई ना नोटिस दिया, न मेरे को किसी प्रकार की सूचना मिली। और जो प्रक्रिया है, जो पत्र व्यवहार की जो प्रक्रिया होती है ना, जो सीएमओ के द्वारा होती है, अभी अध्यक्ष द्वारा मुझे लेटर दिया गया, जबकि वो प्रक्रिया ही पूरी गलत है। तो गौरव जी, अब तो सिंधिया जी ने भी बोल दिया है कि वो पद पर ही रहेंगे, अब क्या कुछ आप करेंगे? जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, पद पर रहेंगे नहीं रहेंगे ये तो एक अलग मैसेज है, क्योंकि अभी क्या है कि 16 या 20 लोग, 16-17 लोग क्या है कि बगीचा सरकार की कसम भी खा के आए थे। तो उन लोगों का भी ये कहना है कि अब भगवान की कसम खाई है, हनुमान जी की कसम खाई है। आपने तो कसम खाई लिया, हालांकि सिंधिया जी ने भी साफ साफ कह दिया है कि पद से ऐसे नहीं हटाया जा सकता। देखना होगा आपकी बात कहां तक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात चैनल के माध्यम से रखने के लिए।